नमस्कार। हम चंबल नदी पढ़ रहे थे, राजस्थान का अपवा क्षेत्र पढ़ रहे थे और अपवा क्षेत्र में हम चंबल नदी के बारे में देख रहे थे। चंबल नदी की हमने सारी विशेषताएं देखी थी। उसका उद्गम कहाँ से होता है, राजस्थान के कितने जिलों से बहती है, राजस्थान में कौन कौन से बांध हैं, मध्य प्रदेश में इस पे कौन सा बांध है, राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र का निर्माण कहाँ करती है। इन सभी नदियों का उद्गम से लेकर के हमने यमुना नदी में जहाँ मिलती है इटावा नामक स्थान पर, उन सभी बातों का हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि चंबल नदी है उसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में हम देखेंगे कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमने देखा था कि चंबल नदी है वो कहाँ कहाँ से जाती है। चंबल नदी के बारे में पूरी बातें हमने पिछली वीडियो में की थी। तो चंबल नदी है वो राजस्थान के कौन कौन जिलों में बहती है उसके बारे में देखो, यहाँ से देखा था हमने। चंबल नदी है वो यहाँ पर पहाड़ियाँ थी जिनका नाम था जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ियों से नदी निकली थी और नदी का नाम क्या है, चंबल। ऐसे चंबल निकल के गई थी। और चंबल नदी वो कहाँ पे गई थी, यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है, यमुना नदी। यहाँ से एक नदी आ रही है इसका नाम क्या है, यमुना। ठीक है, स्थान का नाम आपने देख लिया, इटावा है। और इस नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों का नाम क्या है, जानापाव की पहाड़ी। जानापाव की पहाड़ी। और जानापाव की पहाड़ी कहाँ पर है मित्रों, जानापाव की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। इन सभी बातों के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अब देखो इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये नदी का नाम है चंबल। कौन सी नदी है ये, चंबल नदी। चंबल नदी। अब इसकी सहायक नदियां हैं। तो पहले तो ये इसका क्षेत्र है, जैसे नदी जिस दिशा में जा रही है, कहाँ जा रही है, वो ऐसे जा रही है। तो इसका ये नीचे वाला क्षेत्र है ये तो हो जाएगा इसका दायां, और ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा बायां। तो सबसे पहले हम चंबल नदी की दाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। चंबल नदी में दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चंबल नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे खास नदियों में पहली जो नदी है वो मध्य प्रदेश में यहाँ मिल जाती है। मध्य प्रदेश का यहाँ एक स्थान है, नदी का नाम है क्या है, सिप्रा नदी। नदी का नाम क्या है, सिप्रा। और इस सिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन स्थित है। सबसे पहली नदी कौन सी है, सिप्रा। और सिप्रा के किनारे कौन सा शहर है, उज्जैन। उज्जैन है वो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में ही कुंभ के मेले का आयोजन होता है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुंभ के मेले का आयोजन भारत में 4 जगहों पे होता है। पहला प्रयागराज में होता है, दूसरा कहाँ पे होता है, हरिद्वार में, तीसरा उज्जैन में, और चौथा नासिक में। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है और प्रयागराज और हरिद्वार है वो गंगा नदी के किनारे हैं। तो सबसे पहले जो नदी है वो मिली है वो कौन से मिली है, सिप्रा नदी। उसके बाद में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में यहाँ पर एक नदी आती है, सबसे लंबी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है काली सिंध नदी। देखिए यहां से एक नदी आती है और इस नदी का नाम क्या है, काली सिंध। ये काली सिंध। और इस काली सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो यहां से होता है। यहां मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में स्थान का नाम है देवास। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, देवास। देवास से नदी निकल के आती है और नदी का नाम क्या है, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की विशेषता ये है कि काली सिंध नदी चंबल नदी में ये दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये स्थान है, इसका नाम है नानेरा। ये स्थान कौन सा है, नानेरा। तो ये नदी नानेरा में जाकर कहाँ मिल जाती है, चंबल नदी में। और नानेरा कहाँ पड़ता है, कोटा में। इसी नानेरा में ही कपिल मुनि की तपोस्थली स्थित है। कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कोलायत में है। कोलायत झील के पास में बीकानेर में कपिल मुनि का आश्रम है और यहाँ कपिल मुनि की तपोस्थली है। स्थान का नाम क्या है, नानेरा। ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश से आती है, इसका मतलब राजस्थान में तो प्रवेश करेगी। ये नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो राजस्थान में नदी प्रवेश करती है जिसका नाम क्या है, यहां से प्रवेश करती है। और इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है रायपुर। कौन सा स्थान है ये, रायपुर। और रायपुर कहां पड़ता है, झालावाड़ में। नदी का नाम काली सिंध है, उद्गम कहां से हो गया, देवास से। राजस्थान में प्रवेश किया है रायपुर, और रायपुर कहां पड़ता है, झालावाड़ में। इस नदी पर यहां देखो एक बांध है। इस नदी पर
झालावाड़ में एक बांध है जिसका नाम क्या है, इस बांध का नाम है हरीश चंद्र सागर परियोजना। यहां पर एक परियोजना चलती है जिसका नाम क्या है, हरीश चंद्र सागर परियोजना। हरीश चंद्र सागर परियोजना कौन से जिले में चलती है, तो झालावाड़ जिले में चलती है। नदी आगे जाती है और आगे कहां चली जाती है, नानेरा, और नानेरा में जाकर के कहां मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है भाई, ये नदी कौन सी है, काली सिंध। अब काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं। पहली जो सहायक नदी है वो यहां से इधर से जाती है। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है आहू नदी। नदी का नाम है इसका आहू। और आहू नदी का जो उद्गम होता है वो यहां से होता है। यहां जगह का नाम है सुसनेर। जगह का नाम क्या है, सुसनेर। और सुसनेर कहां पे पड़ता है भाई, एमपी में। आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सुसनेर से होता है। सुसनेर नदी, सुसनेर से नदी निकल के आई, नदी का नाम क्या है, आहू। इसका मतलब ये राजस्थान में प्रवेश करेगी, क्योंकि उद्गम तो कहां हुआ है, झालावाड़ में हुआ है। तो राजस्थान में जहां से प्रवेश करती है उस जगह का नाम है नंदपुर। इस जगह का नाम क्या है, नंदपुर है। और नंदपुर कहां पड़ता है, झालावाड़ में। आहू नदी का उद्गम तो हुआ सुसनेर से, और ये नदी जाकर कहां प्रवेश करी है, नंदपुर से। और ये नदी आगे जाती है, यहां पे स्थान है जिसका नाम है गागरोन। यहां पे गागरोन पड़ता है, कहां पर, झालावाड़ में। गागरोन में जाकर के नदी कहां मिल जाती है, काली सिंध नदी में मिल जाती है। जहां पे आहू और काली सिंध नदियों का संगम होता है वहां पे क्या बना हुआ है, एक दुर्ग बना हुआ है। वहां पे एक दुर्ग है, और उस दुर्ग का नाम क्या है, ये जो दुर्ग है इस दुर्ग का नाम है गागरोन का दुर्ग। ये दुर्ग कौन सा है, गागरोन। तो प्रश्न आ जाए कि गागरोन का दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आहू और काली सिंध। और गागरोन का दुर्ग कहां पे है, तो झालावाड़ में। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा ओडक यानी जल दुर्ग का नाम क्या है, तो गागरोन का दुर्ग है। यही जो गागरोन का दुर्ग है वो राजस्थान का बिना नींव का दुर्ग है। नदी कौन सी है भाई, आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा दुर्ग बन गया, गागरोन। इन दोनों का जो संगम क्षेत्र है वो सामेला क्षेत्र कहलाता है। इन दोनों नदियों का संगम क्षेत्र क्या कहलाता है, सामेला क्षेत्र कहलाता है। तो आहू और काली सिंध नदियों का संगम क्षेत्र को क्या कहते हैं, सामेला। इन दोनों क्षेत्रों पर जहां पर मिलती हैं वहां पे एक दुर्ग बना हुआ है, और दुर्ग का नाम क्या है, गागरोन का दुर्ग। ठीक है। इसके अलावा यहां एक नदी और मिलती है, इसका नाम है चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी है ये, चंद्रभागा। और चंद्रभागा नदी के किनारे ही चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन होता है। प्रश्न आता है कि चंद्रभागा पशु मेला कहां आयोजित होता है, तो झालावाड़ में, चंद्रभागा नदी के किनारे। तो इधर से तो एक नदी मुख्य नदी है, इसका नाम क्या है, आहू। अब यहां से और नदी आती है। यहां देखिए, यहां मध्य प्रदेश में पठार है, इसका नाम है मालवा का पठार। ये कौन सा पठार है, ये है मालवा का पठार। और मालवा का पठार कहां पे है, मध्य प्रदेश में। मालवा के पठार से नदी निकलती है। देखो, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, इसी मालवा के पठार का कुछ हिस्सा अपने राजस्थान में है। राजस्थान में कहां पे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। और मालवा का पठार जहां पे राजस्थान में है वहां पर प्राचीन काल में हाड़ा चौहान रहते थे, और हाड़ा चौहानों के कारण राजस्थान में मालवा के पठार को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का पठार कहते हैं। मालवा के पठार से देखो एक नदी आती है, और नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है, ये काली सिंध की सहायक नदी है। तो यहां से एक नदी निकली है, और नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है भाई परवन नदी। कौन सी नदी है ये, इस नदी का नाम है परवन। परवन नदी किसकी सहायक नदी है, तो परवन नदी है वो काली सिंध की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश से आई है, इसका मतलब राजस्थान में प्रवेश करेगी। और राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, इस जगह का नाम है खरीबोर। राजस्थान में प्रवेश कहां से किया, खरीबोर से। और खरीबोर कहां पड़ता है मित्रों, तो झालावाड़ में। खरीबोर कहां पड़ता है, झालावाड़। नदी कहां से आई है, मालवा के पठार से। नदी का नाम है परवन नदी, और राजस्थान में प्रवेश कर गई ये झालावाड़ के खरीबोर से। झालावाड़ में घुसने के बाद ये नदी बारां में चली जाती है। अब बारां में देखो, इस नदी के किनारे, बारां में इस नदी के किनारे एक तो क्या है, बारां में इस नदी के किनारे एक तो शेरगढ़ अभ्यारण्य है। ये कौन सा अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य।
जो बारां में है। अब शेरगढ़ अभ्यारण्य की क्या विशेषता है, ये शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सांपों के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, सांपों के लिए प्रसिद्ध। इसे उत्तरी भारत का सर्प उद्यान स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य। आगे एक दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है ये, शेरगढ़, नाम भी इसी नाम से है। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य और शेरगढ़ दुर्ग है वो कहां पे हैं, दोनों बारां में हैं। और दोनों बारां में है किस नदी के किनारे हैं, तो परवन नदी के किनारे। परवन नदी यहां पे जाती है और ये स्थान है कोटा का रामगढ़। कोटा का कौन सा स्थान है, रामगढ़। तो रामगढ़ में जाकर के परवन नदी किस में मिल जाती है, रामगढ़ में जाकर के परवन नदी है वो काली सिंध नदी में मिल जाती है। तो एक नदी तो कौन सी होगी, इधर से आहू, इधर से कौन सी नदी है, इस वाली नदी का नाम है परवन। परवन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है काली खो नदी। परवन की सहायक नदी का नाम क्या है, काली खो नदी। ठीक है, काली खो नदी के किनारे एक दुर्ग है जिसका नाम है मनोहर थाना दुर्ग। यहां पे एक दुर्ग और आ गया, इस दुर्ग का नाम क्या है, मनोहर थाना। इस नदी का नाम है काली खो। तो काली खो किसकी सहायक नदी है, परवन की सहायक नदी है। और झालावाड़ में काली खो नदी के किनारे ही कौन सा दुर्ग है, मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। तो इधर से पहली नदी काली सिंध और काली सिंध की दो सहायक नदियां, एक तो कौन सी है आहू और दूसरी कौन सी है परवन नदी। अब चंबल नदी की दूसरी सीधी नदी की नामान करें तो यहां पे पड़ता है गुना। यहां पे कौन सा स्थान है, गुना। और गुना कहां पड़ता है, एमपी में। गुना कहां पे पड़ता है, एमपी में। और गुना से एक नदी निकल के आती है, इसका नाम है कुन्नू नदी। नदी का नाम क्या है, कुन्नू। ये नदी आ गई, इसका नाम क्या है, कुन्नू नदी। कुन्नू नदी का उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश के गुना से। अब राजस्थान में प्रवेश करेगी ये नदी, राजस्थान में प्रवेश करती है मुसेरी से। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, मुसेरी। इस जगह का नाम है मुसेरी। अब मुसेरी कहां पड़ता है, देखो मुसेरी पड़ता है बारां में। देखो इसको आप साथ साथ देखते रहोगे, साथ साथ बनाते रहोगे तो सही रहेगा, वरना आप सोचोगे कि बाद में बना लेंगे तो बाद में देखो बहुत सारा जाल ज्यादा हो जाएगा। तो आप साथ साथ में नोटबुक पेन को रखिए और साथ साथ में इनको एक डायग्राम बना के और फिर साथ साथ देखते रहिए, वरना थोड़ी देर के बाद पूरा बोर्ड भर जाएगा और आपके कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी नदी कहाँ किस में मिली है। तो जैसे जैसे मैं नदी का नाम बना रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने डायग्राम में बनाते चलिए। यहाँ से नदी कौन सी आई है, इस नदी का नाम है कुन्नू नदी। कौन सी नदी है, कुन्नू। और ये नदी जाकर कहां मिली है, तो ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है गोवर्धनपुरा। इस स्थान का नाम क्या है, गोवर्धन। और गोवर्धनपुरा कहां पड़ता है भाई, कोटा में। पहली सहायक नदी का नाम तो क्या है, पहली सहायक नदी का नाम है काली सिंध। दूसरी सीधी सहायक नदी का नाम क्या हो गया, कुन्नू नदी। तीसरी सहायक नदी देखो यहां पर है सीहोर। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, सीहोर। और सीहोर क्षेत्र भी कहां पे है, मध्य प्रदेश में। सीहोर भी कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश। सीहोर का मतलब होता है ऊंचा भाग। अब ऊंचे भाग से कौन आएगी, ऊंचे भाग से नदी आएगी। नदी का नाम क्या होगा, पार्वती नदी। यहां से एक नदी आई है, नदी का नाम क्या है, पार्वती। तो काली सिंध, कुन्नू और पार्वती। पार्वती भी मध्य प्रदेश से आई है, ठीक है। और पार्वती जी आप जानते हो, पार्वती जी शिव जी कहाँ रहते थे, ऊंचे भाग, कैलाश श्रेणी में ऊंचा भाग है। ऊंचे भाग से कौन आ गई, पार्वती। और पार्वती आपको पता है क्या करती थी, जिद बहुत किया करती थी, इसलिए हट। तो एक स्थान है यहां पर बारां का एक स्थान है जिसका नाम है करियाहट। यहां पे कौन सा स्थान है, इस स्थान का नाम है करियाहट। और करियाहट कहां पड़ता है भाई, बारां में। करियाहट कहां पे पड़ता है, बारां में करियाहट पड़ता है। अब करियाहट से कौन सी नदी प्रवेश कर गई, नदी का नाम है क्या है, पार्वती। इस नदी का नाम है पार्वती नदी। तो पार्वती ने हट करके बारां से माइन आ गई है ना। तो नदी का नाम क्या है, पार्वती। उद्गम सीहोर से, राजस्थान में प्रवेश करियाहट, और आ गई कहां पर, अंदर। अंदर कहां से, बारां से प्रवेश किया। और यहां पर एक स्थान आता है, स्थान का नाम है पालिया। ये कौन सा स्थान है भाई, पालिया। और पालिया पड़ता है सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर। सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पड़ता है पालिया। तो इधर से दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में देखो कौन कौन सी नदी हो गई,
पहली नदी का नाम क्या है, जो ग्रीन पेन से दिख रही है वो सारी सीधी सीधी नदी में नदियां हैं, काली सिंध, उसके बाद में कुन्नू, उसके बाद में पार्वती। तो ये इधर से मिलने वाली नदियां हो गई, कौन सी नदियां हो गई, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। चलो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां देखते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में यहां पर एक नदी है, यहां पर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का स्थान है जिसका, सॉरी, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ का स्थान कौन सा है, हरिपुरा। हरिपुरा, और हरिपुरा कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। हरिपुरा से एक नदी निकल के गई है, और नदी का नाम बताओ क्या है, आप जानते हो उस नदी को, इस नदी का नाम है बामणी नदी। बताओ कौन सी नदी है ये, बामणी। बामणी नदी का उद्गम कहां से होता है, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से, और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। कौन सी जगह है, भैंसरोडगढ़ जगह, और भैंसरोडगढ़ जगह पर ही कहां मिल जाती है, ये जगह का नाम क्या है, भैंसरोडगढ़। कहां पे पड़ता है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ के पास में बामणी नदी, नदी का नाम क्या है, बड़ा शानदार नाम है, देखो कौन सी नदी है, बामणी। और बामणी नदी है वो हरिपुरा से निकल करके चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पे किस में मिल जाती है, चंबल नदी मिल जाती है। जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं वहां पर फिर से क्या है, एक दुर्ग बना हुआ है। यहां पर दोनों नदियों के संगम पर क्या है, एक दुर्ग, और इस दुर्ग का नाम भी क्या है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पे है भाई, चित्तौड़गढ़ में। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है, बामणी नदी और चंबल नदियों के संगम पर। इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का क्या कहते हैं, वेल्लोर। वेल्लोर एक कर्नाटक का दुर्ग है, उससे उसकी तुलना की जाती है। यही राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था, और व्यापारी का नाम क्या था, भैंसासा। इसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था, व्यापारी का नाम क्या था, भैंसासा नाम था व्यापारी का। तो नदी कौन सी है भाई, बामणी, और आगे कौन सी है, चंबल। आगे चलकर ये दोनों नदियां चूलिया जलप्रपात बनाती हैं जो चित्तौड़गढ़ में है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं चूलिया जलप्रपात कहां बनाती है। इसके अलावा देखो एक नदी और आती है, इसका नाम है कुराल नदी। नाम ध्यान में रखना इस नदी का आपको, कौन सी नदी है, कुराल। ठीक है, नदी का नाम लिख देता हूं मैं, कुराल। कुराल। इसके अलावा देखो आगे यहां पर बिजोलिया का पठार है। कौन सा पठार है, बिजोलिया। कहां पे पड़ता है बिजोलिया का पठार, भीलवाड़ा में। बिजोलिया के पठार से एक नदी निकल के आती है, और नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है मेज नदी। नदी कौन सी है, मेज। और मेज नदी यहां से निकल करके बूंदी में आकर कहां मिल जाती है, चंबल नदी में। तो नदी का नाम क्या है, मेज नदी है। लिख देता हूं मैं नाम नदी का, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नदी का नाम है मेज। मेज नदी। मेज नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है घोड़ा पछाड़ और मांगली। ये कौन सी नदी है, इस नदी का नाम है मांगली नदी। ठीक है, और मांगली नदी पर एक जलप्रपात है। मांगली नदी पर क्या है कि जलप्रपात, ये हो गया जलप्रपात। और इस जलप्रपात का नाम क्या है, भीमलत जलप्रपात। और भीमलत जलप्रपात कहां पे है, तो बूंदी में है। मांगली नदी पर कौन सा जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात है। कौन से जिले में है, तो बूंदी जिले में है। ठीक है, अब देखो सबसे लंबी जो सहायक नदी आएगी वो यहां से आएगी। सबसे लंबी चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यहां से निकल के आती है, और इस जगह का नाम क्या है, देखो आप कौन सी नदी है, पहचानो इसको। यहां से आ रही है, इस प्रकार से घूम के आएगी। और ये कौन सी नदी आ रही है यहां से, यहां देखो खमनोर की पहाड़ी है। अब आपको पता होना चाहिए खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी आती है। तो यहां पर जो पहाड़ियां हैं इनका नाम क्या है, खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी कहां पे है, राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी कहां पर है, राजसमंद में है। खमनोर की पहाड़ियों से नदी आती है, नदी का नाम क्या है, बनास नदी। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल के आती है, बनास। और बनास नदी का जो संगम होता है वो कहां होता है, यहां पे एक जगह है। यहां पे क्या है, जगह। और इस जगह का नाम क्या है, रामेश्वरम।
रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में आकर के एक नदी तो कौन सी आ गई? बनास। और एक नदी और मिल जाती है, इसका नाम है सीप नदी। कौन सी नदी है? सीप। और सीप नदी, बनास नदी और चंबल नदी मिलकर यहां पर क्या बना देती हैं कि त्रिवेणी संगम बना देती हैं। और ये जो त्रिवेणी संगम है, ये यहां पर जो मेला लगता है उसे मीणाओं का कुंभ कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मीणाओं का कुंभ कहते हैं। तो बनास, सीप और चंबल नदी कहाँ पे मिलती हैं? तीनों रामेश्वरम। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर परशुराम ने क्या किया था? अपने पश्चाताप किया था। किसका? उन्होंने श्री गणेश जी का दांत तोड़ दिया था, उसके लिए वहां पर अपनी गलती का क्या किया था? इस जगह पे पश्चाताप। तो यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, उसे क्या कहते हैं? मीणाओं का कुंभ कहते हैं। तो ये स्थान हो गया आपका कौन सा? रामेश्वरम। चंबल नदी इन सब का पानी लेकर के आगे जाती है। और ये जो स्थान है ये यमुना नदी वाला, इसका नाम क्या है? इटावा। ये कौन सा स्थान है? इटावा। और इटावा में जाकर के यमुना नदी चंबल नदी में कहा मिल गई? यमुना में। और ये आगे नदी का नाम क्या है? ये है यमुना नदी। इस प्रकार से नदी का क्या बन रहा है? पूरा अपवा क्षेत्र बन रहा है। कौन सी नदी की सहायक नदियां हुई हैं? चंबल नदी की सहायक नदियां। एक नदी बच गई, इसका नाम क्या है? बनास। इसका पूरा अपवा तंत्र बनता है। तो बनास नदी का अपवा तंत्र हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी बनास नदी कहां से आती है, कितने जिलों से होती है, कहां कहां से इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, इसकी बात हम अगले में करते हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। मैन नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। उद्गम कहां से हुआ है? चनापाव की पहाड़ी से। और गई कहां पर है? इटावा में। बाकी इसकी सारी विशेषता हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सहायक नदियों में पहले कौन सी ओर की मिलने वाली नदियां देख रहे हैं? दाईं ओर से। दाईं ओर से पहली नदी मिलती है, उसका नाम क्या है? काली सिंध नदी। ये जो नदी है इसका नाम क्या है? काली सिंध। काली सिंध का उद्गम कहां से होता है? देवास। राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर। काली देवी, काली देवी मतलब देवास। झाला मतलब झालावाड़ की राय से नान्नेरा में कोटा पूरा करती है। काली सिंध देवास से रायपुर झालावाड़ से प्रवेश कर गई, नान्नेरा में जाकर के चंबल में। पहली सहायक नदी का नाम है इसका आहू नदी। आहू नदी का उद्गम कहां से होता है? सुसनेर से होता है। सुसनेर एमपी में। राजस्थान में प्रवेश किया नंदपुर से। नंदपुर झालावाड़ में पड़ता है। और गागरो नामक स्थान पे आके किसमें मिल गई? ये काली सिंध में मिल गई। इन दोनों का संगम क्षेत्र क्या कहलाता है? सामेला क्षेत्र कहलाता है। इन दोनों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। और गागरोन का दुर्ग ही राजस्थान का बिना नींव का दुर्ग है। इधर से एक नदी आती है चंद्रभागा। चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है। ये नदी, इसका नाम क्या है? परवन नदी। परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मालवा के पठार से होता है। और मालवा के पठार से निकलने के बाद ये नदी कहाँ पर? खरीबोर कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़ में। खरीबोर से प्रवेश किया। झालावाड़ से निकलने के बाद ये नदी बारा में चली जाती है। और बारा में इसके किनारे एक तो शेरगढ़ अभयारण्य है, जिसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं। देखो, एक शेरगढ़ है, एक रामगढ़ विषधारी है। एक तो शेरगढ़ है, शेरगढ़ में क्या नहीं है? शेर नहीं है। शेरगढ़ में शेर नहीं है, क्या है? सर्प है, यानी सांप है। और रामगढ़ विषधारी, विषधारी में क्या नहीं है? सांप नहीं है, तो क्या है? शेर है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। शेरगढ़ में सांप नहीं, रामगढ़ में क्या नहीं है? विष नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये नदी रामगढ़ के कोटा में जाकर के कहा मिल जाती है? काली सिंध में। इसके ऊपर वाली नदी का नाम है कुन्नू नदी। उद्गम गुना से हुआ, राजस्थान में प्रवेश किया मुसेरी से, और जाके मिल गई गोवर्धनपुरा कोटा में। सीहोर से नदी आई है पार्वती, राजस्थान में प्रवेश किया करियाहट से, और पालिया में जाकर के चंबल मिल गई। ये बनास नदी का उद्गम खनौर की पहाड़ी से होता है। और ये रामेश्वरम में जाकर कहाँ मिल जाती है? चंबल। रामेश्वरम में बनास, चंबल और सीम्बल की क्या बनाती है कि त्रिवेणी संगम। ये मेज नदी है, मेज नदी की सहायक नदी है मांगली। ये बूंदी में जाके मिल जाती है। यहाँ पर मांगली नदी पर कौन सा जलप्रपात है? भीमलत। और भीमलत जलप्रपात कहाँ पे? बूंदी में। ये बामणी नदी है। बामणी नदी का उद्गम हरिपुरा से होता है, और भैंसरोडगढ़ में जाकर ये कहाँ मिल गई है? चंबल नदी मिल गई। इन दोनों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भैंसरोडगढ़, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था। ठीक है, इसी को ही राजस्थान का क्या कहते हैं? वेलोर। तो ये आपकी कौन सी नदी होगी? चंबल नदी कंप्लीट होगी। पहले में हम चंबल नदी की बेसिक जानकारी देखी थी, और इस वीडियो में हमने क्या देखा है? चंबल नदी की सहायक नदियां। अगले वीडियो में हम क्या नदी, कौन सी नदी पढ़ेंगे? बनास नदी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।